डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल पीएमए के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप इस पेज पर दिए गए बटन से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। आज के उर्दू मजमून में हमारा टॉपिक होगा मजमून नवेसी। स्टूडेंट्स, काम शुरू करने से पहले कुछ हदायत हैं जिन पर आपने अमल करना है। काम करने के लिए अलग सफ़ात का इस्तेमाल करें। सफ़ात पर हाशिया ज़रूर लगाइए। उन्वान, तारीख और दिन ज़रूर लिखें। हर जुमले के आखिर में ख़त्मे का निशान लगाएं। मजमून का आगाज़ और इख्तिताम मौसर अंदाज से करें। तलबा, आपने गैर ज़रूरी तफसीलात से गुरेज करना है। हमारा आज का उन्वान है मजमून नवेसी। मजमून नवेसी क्या होता है? किसी मौजू को जहन में रखकर इसके मुतालिक अपने ख्यालात को आसान, खूबसूरत और मौजू अल्फाज में इस तरह बयान करना कि पढ़ने वाला इसको बखूबी समझ जाए, मजमून नवेसी कहलाता है। मजमून लिखने से पहले बहुत सी बातों का ख्याल रखना जरूरी है, जिनमें से चंद अहम ये हैं। आसान ज़बान होनी चाहिए, तहरीर में तसलसल हो, मौजू से मुतल्लिक मालूमात आपके पास ज़्यादा हो, मजमून 3 पैराग्राफ में लिखें और मजमून लिखने के बाद उसकी दोहराई ज़रूर करें। मजमून नवेसी के असूल। जब हम किसी वाक़ये या कहानी को बयान करते हैं तो इसे 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं: आगाज़, अरूज और इख्तिताम। पहले हिस्से यानी आगाज में किरदारों का तारुफ, वाक़या कैसे पेश आया और जगह की तफसील बताई जाती है। मजमून का दरमियानी हिस्सा नफ्से मजमून कहलाता है, जिसमें वाक़ये की मुकम्मल तफसील लिखी जाती है कि वाक़या कब, कहाँ और कैसे पेश आया। आखिरी हिस्सा मजमून का इख्तिताम कहलाता है, जिसमें आप अपने ख्यालात का निचोड़ पुरअसर अंदाज में लिखते हैं। तलबा, आज जिस मौजू पर आप अपनी राय का इजहार करेंगे वो है एक यादगार दिन। यादगार दिन से मुराद ऐसा दिन है जिसमें कुछ ऐसा खास हुआ हो जो आपको याद रह जाए। वो दिन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। इस दिन में कोई हादसे का दिन, इम्तिहान में कामयाबी या नाकामी का दिन, तफरीही मकाम पर सैर का दिन, सालगिरह का दिन या किसी दोस्त के साथ पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाने वाला दिन भी शामिल होता है। मिसाल के तौर पर सालगिरह के दिन के बारे में अगर आप लिखेंगे तो सबसे पहले वाक़ये की तरतीब को जहन में लाएं। इसका आगाज लिखें कि सालगिरह में कौन शामिल था, सालगिरह कहाँ हुई और सालगिरह कब हुई। नफ्सी मजमून में वाक़यात के तसलसल को मद्देनजर रखते हुए मुकम्मल वाक़या लिखें। इख्तिताम में आखिर में एक मुनासिब इख्तिताम लिखें कि क्या आपको मजा आया या नहीं और अपनी राय का इजहार करें। जी तलबा, अब आपने अलग सफ़ात का इस्तेमाल करते हुए 125 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून तहरीर करना है।